में सबसे ज्यादा मिलता है। और ये लाडली शहजादी थी। मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी अपनी बेटी की तरबियत फरमाई और अपनी नस्ल का ऐलान भी हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाया। फरमाया लोगों की नस्लें बेटों से चला करती हैं, लेकिन मेरी बेटी वो फातिमा ज़हरा है जिससे मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल चलेगी। अजीम बाप की अजीम बेटी, उस महबूब ने अपनी इन बेटी की बड़ी अच्छी तरबियत फरमाई। और ये बात याद रखिएगा, वो घर अमन का गहवारा हुआ करते हैं जिस घर में जाने वाली बेटी अच्छी तरबियत वाली हो। बाज़-औक़ात फैसले दुरुस्त नहीं होते हैं, बाज़-औक़ात फैसले दुरुस्त नहीं होते हैं। दुरुस्त फैसले ना होने की वजह से घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करने का एक मकसद ये भी है कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें, बिलखसूस अपनी बेटियों की तरबियत ऐसी करें कि जब बेटियां ब्याह कर दूसरे घर में जाएं तो उस घर को खुशगवार कर दे, उस घर को खुशगवार कर दे, उस घर को अमन वाला बना दे, उस घर को दूसरे घरों से मुमताज कर दे, ताकि पता चले आने वाली कोई आम नहीं है, किसी अच्छे बाप की बेटी है, किसी अच्छे खानदान की है। लेकिन आजकल रवैया क्या है? पहले ये जमाना हुआ करता था, ये दौर हुआ करता था कि जब लोग अपनी बेटियों को ब्याह कर किसी के निकाह में देते थे तो रुखसती के वक्त बाप अपनी बेटी को ये दर्स दिया करता था, ये समझाया करता था, ए बेटी जिस घर में तुझे भेज रहा हूं उस घर से अब तेरा जनाजा ही उठे, दोबारा लौट कर वापिस ना आना। अगर हंसी खुशी आना तो तेरे बाप के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, अगर रूठ की आना तो तेरे बाप के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, तेरे बाप के घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। अब उस घर से तेरी जो है ना वो यहां इस घर से तेरी डोली उठ रही है और जिस घर जा रही है, जिस घर रखी जाएगी, अब उस घर से वापस नहीं आना, तेरा जनाजा ही उठे। बाप इस बात की तरबियत करता था, माँ ये समझा के बेटी भेजती थी, बेटा ये तेरा ये घर है, यहाँ तू अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारा करती थी, लेकिन जिस घर में जा रही हो वहां लोगों के उनके तरीके के मुताबिक तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारना होगी। लेकिन आज क्या है, बेटा कोई परेशानी हो तो बाप को याद कर, भाई को याद करना, और फिर जज्बात में आके जब घर उजड़ जाते हैं, मामलात बिगड़ जाते हैं, तो फिर एक दूसरे को कोसते हैं। तो आज ये बात अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा के ले जाएं, अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करें कि वो जिस घर में जाएं उस घर को अमन वाला कर दें। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की तरबियत भी ऐसे ही फरमाई। इस बात का रोना रोते हैं, मैंने शुरू में कहा ना कि अपनी बेटियों की तरबियत ऐसी कीजिए, अपनी बेटियों की तरबियत ऐसी कीजिए कि बेटी जब घर जाए ना अपने ससुराल तो उसको वो घर ना बोझ लगे, ना उस घर का काम बोझ लगे, बल्कि वहां रहने वाली सास ससुर उसको मां समझकर हमारी जाने वाली बेटी उनकी खिदमत करे। कोई ऐसी हमारी बेटी है कि जब वो ससुराल में गई हो उसने इतना काम किया उसके हाथों पे छाले पड़ गए? नहीं हो सकता है।
लेकिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बेटी वो बेटी है हजरत फातिमा ज़हरा वो है कि जब अपने ससुराल में गई, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने ब्याह कर हजरत मौला कायनात के घर भेज दिया, तो हजरत फातिमा ज़हरा इतना काम करती थी कि हाथों के पे छाले पड़ जाया करते थे। इतना काम करती थी कि हाथों से छाले पड़ जा हाथों पर छाले पड़ जाते थे। और जब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी हजरत फातिमा ज़हरा की शादी हजरत मौला कायनात से फरमाई ना, तो आपकी सास यानी मौला कायनात की वालिदा हजरत फातिमा बिन्त असद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की चची लगती है। आप अभी हयात थी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी औलाद है। क्या है? औलाद है। और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी की 3 बेटियां और 3 बेटे। कितनी बेटियां? 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। आका हसन हुसैन का जिक्र तो हम सुनते हैं ना, क्योंकि ये जवान हुए, इन्होंने अपना वक्त भी गुजारा, लेकिन एक बेटे जिनका नाम हजरत मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत फातिमा ज़हरा के एक बेटे कौन है? हजरत मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप भी हुए हैं। तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बेटी की औलाद भी हुई है। 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। और इस माँ ने अपनी बेटियों की और अपने बेटों की परवरिश भी की है और अपने शोहर का भी ख्याल रखा है। और अपनी सास हजरत फातिमा बिन्त असद की भी खिदमत फरमाई है। और ऐसी खिदमत फरमाई है कि एक दिन हजरत फातिमा बिन्त असद सरकार अलैहिस्सलाम की चची हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सास आप फरमाती है, बेटा मेरा बहुत ख्याल रखती हो, कभी अपने बेटों का भी ख्याल कर लिया करो, तो हजरत अपना भी ख्याल कर लिया करो। तो हजरत फातिमा ज़हरा ने जो जवाब दिया, फरमाया कि ए प्यारी अम्मी जान, आप मौला कायनात की वालिदा हैं, इसलिए कह रही हैं, मैं इसलिए नहीं खिदमत आपकी करती कि आप मौला कायनात की वालिदा हैं, आप मेरी भी तो वालिदा है ना, आप मेरी भी तो मां लगती है ना। लेकिन आज क्या तरबियत करके भेजी जाती है, वो तुम्हारे असल बाप हम हैं, असल बाप और माँ हम हैं, तुम्हारी सास तुम्हारा माँ बाप नहीं है। जब बेटी को ये समझा के भेजेंगे तो वो कहाँ जाके वहां खिदमत करेगी। तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खिदमत की। आखिरी जुमले पे बात मुकम्मल करता हूँ। एक वक्त ऐसा आया, हज़रत फातिमा ज़हरा ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए। आप फरमाती हैं, सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। फरमाया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बेटी बनाया, तूने मुझे बेटी बनाया। और फरमाया, लोगों जिसने बेटी का रूप देखना हो कि बेटी की अपने बाप से कैसे मोहब्बत होती, तो मैं फातिमा को देख ले। हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने बाप से बड़ी मोहब्बत फरमाई और तारीख में इन बाप बेटी जैसा प्यार कोई नहीं ला सकता है। फरमाया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बीवी बनाया। फरमाया कि जिसने बीवी का रोल अदा करना हो, मैं फातिमा की सीरत को पढ़ ले और इसके मुताबिक अपने शोहर की खिदमत करे, अपने घर वालों की खिदमत करे, उसकी जिंदगी अमन का गहवारा बन जाएगा। फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने माँ बनाया और माँ बनकर हजरत फातिमा ज़हरा ने जिस तरह अपने बच्चों की परवरिश की कि मैदान करबला सजा दिया। मैदान करबला में जाकर नाने के दीन की खातिर सब कुछ लुटा दिया, मुंह से उफ भी ना कहा। फरमाया अल्लाह एक चीज की कमी रखी, मेरे भाइयों का इंतकाल बचपन में हो गया, अगर मेरे भाई जिंदा होते तो मैं बहन बनकर भी रोल अदा करती, ताकि दुनिया में कोई बहन भी अपने भाई के साथ अगर सुलूक करना चाहती तो मैं फातिमा की तरफ देखकर, इसकी जिंदगी की तरफ देखकर अपने भाई के साथ अच्छा सुलूक करती। तो पास आपकी बेटी हजरत ज़ैनब खड़ी थी। अर्ज़ की अम्मी जान, बहन का रोल आपने अदा नहीं किया, बेटी का रोल आपने अदा किया है, मैं इस पे राजी हूं। माँ का रोल आपने अदा किया है, मैं इस पे खुश हूं। बीवी का रोल आपने अदा किया है, मैं इस पे खुश हूं। ए माँ, मैदान करबला में अपनी बेटी पे तू भी राजी हो जाना,
मां का रोल तो आपने अदा किया है, बेटी का रोल तो आपने अदा किया है, बीवी का रोल तो आपने अदा किया है। मैदान करबला में तारीख लिखने वाला लिखेगा कि इमाम हुसैन की एक ही बहन थी जिसका नाम ज़ैनब था, जिसने अपने भाई की खातिर औन मोहम्मद भी कुर्बान कर दिए। फरमाया कि बेटी का रोल आपने अदा कर दिया, वो आपको कबूल, आपको मंजूर। बहन का रोल मैं अदा करूंगी मैदान करबला में। तारीख लिखने वाला लिखकर आंसू तो जरूर बहाएगा कि एक वो बहन थी कि जिसने मैदान करबला में औन मोहम्मद भी कुर्बान कर दिए हैं। तो फरमाया कि अपनी बेटियों की तरबियत ऐसी कीजिए कि वो जाकर अपने घर को घर समझें और जिस घर में जाएं उस घर को अमन का गहवारा बना दें। तो अल्लाह ताला हमें हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जैसी अपनी बेटियों की तरबियत की हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।